हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 फरवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी एक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर देगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है, जिसका जो व्यास है वो है 44.5 फीट और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 37.5 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा कैफे बन गया और यह खोला गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इससे पहले दुनिया का जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे था वो स्विट्जरलैंड में था। अब जम्मू कश्मीर में खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं। एक तो इसकी राजधानी है समर कैपिटल, यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है विंटर कैपिटल वो है जम्मू। जम्मू कश्मीर का जो DLR नंबर है वो है 200504। जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें और 4 राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में जो विधान सभा की सीटें हैं वो हैं 114 विधान सभा की सीटें। और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाची गाम नेशनल पार्क, दाची गाम नेशनल पार्क और काची नांग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। और डल झील, बेरीनांग झील, फेफनांग झील, मानफंबल झील, मानफर झील और बूलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये सभी झीलें जम्मू कश्मीर में ही स्थित हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो है बगफ आवाम मेले का उद्घाटन किया गया है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। और जम्मू कश्मीर में हस्त शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा कार खंडर योजना की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। और 50,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन यूथ पहल की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर सुकून किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने ही लॉन्च किया है। और सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही की गई है। तेजस्विनी योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही की गई है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में आहर बल महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है कचौथ महोत्सव का आयोजन या कचौथ उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में ही किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का जो है MD प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक, गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 मसौदे को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने
धर्मांतरण विरोधी विधेयक, गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को जो है मंजूरी दे दी है। गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण जो हो रहे हैं इनको रोकने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य सरकार ने जो है यह धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, जिससे जबरन क्या धमकाकर डराकर के धर्मांतरण कराया जाता है, इन सब को रोका जाएगा और इस मसौदे को मंजूरी दी है हरियाणा राज्य सरकार ने। अब हरियाणा राज्य सरकार ने इस मसौदे को मंजूरी दी है तो हरियाणा से याद रखिएगा कि हरियाणा का जो DLR नंबर है वो है 20/10/05। 20 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो 90 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में ही कौन सी झील है तो सुखना झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना है आपको कि यहाँ के जो मुख्य मंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं हाल ही में बने थे बंडारू दत्तात्रेय, ये भी याद रखिएगा। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है तो हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा ये हरियाणा के गुरुग्राम में मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो भारत का पहला ग्रेन ATM लगाया गया है वो हरियाणा के गुरुग्राम में ही लगाया गया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है, ये भी याद रखिएगा। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है निजी कंपनियों के लिए जो है स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों का आरक्षण प्रदान किया है तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने ही किया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन FSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में F किशोर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी और अब जो है इसके अध्यक्ष बन गए हैं कौन तो F किशोर बन गए हैं। 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAF अधिकारी हैं F किशोर, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा फेरिंग ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनेपा फेरिंग ने जो है हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धर्मशाला में जो है तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस तिब्बत संग्रहालय में कोई भी लोग आकर के जो है तिब्बतियों के संघर्षों की कहानियों के बारे में जान सकता है इस तिब्बत संग्रहालय में, जिसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धर्मशाला में किया गया है। अच्छा, निर्वासित आया है तो निर्वासित शब्द से क्या अभिप्राय होता है तो किसी देश के द्वारा यदि कोई नागरिक, मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है और वह अमेरिका चला जाता है, अब भारत सरकार के द्वारा उसे ये कहा
कहा जाता है कि यदि वह भारत आएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मतलब अपने ही देश आने के लिए उसे मना कर दिया जाता है, तो वह निर्वासित हो जाता है या देश के द्वारा ही निकाल दिया जाता है जिस व्यक्ति को, तो वो निर्वासित हो जाता है। और ये निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनेपा फेरिंग ने इसका उद्घाटन किया है। अब हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक तो यहाँ की राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। शिमला जो है यहाँ की विंटर कैपिटल समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल शीतकालीन राजधानी यहाँ की धर्मशाला है। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र आर्कोलेकर और यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 120403। 12 हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, 4 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनीय है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 68 सीटें हैं, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, सिमबलवारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में ही, ये भी याद रखिएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है। ई परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है। पर्वत धारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू की है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के काजा में बनाया गया है। 500 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन LPG युक्त जो है भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश ही। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला कोविड-19 का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बना है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण एक कार्यक्रम योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगले 5 वर्षों तक जो है सरकार ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसका जो उद्देश्य है युवाओं के नेतृत्व का विकास करना एवं राष्ट्र के निर्माण में उन्हें सम्मिलित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसको अब 5 वर्षों तक के लिए विस्तार कर दिया गया है। और इसको विस्तार किया है किसके द्वारा? युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। और जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है क्या? तो उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए, निवेश के लिए और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया था और इसमें शामिल होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं मनोज सिन्हा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
अमिताभ बच्चन को जो है भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दीपा पटानी को हाल ही में बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत को हाल ही में उत्तराखंड राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जल संकट को हल करने के लिए एक्वा मैप केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर देगा IIT मद्रास के द्वारा भारत में जल संकट के समस्याओं को दूर करने के लिए एवं इनसे निपटने के लिए और जल जो संकट है इनके समस्याओं के समाधान के लिए एक्वा मैप केंद्र की स्थापना की है IIT मद्रास के द्वारा की गई है। IIT मद्रास की स्थापना 1959 में की गई थी, प्रथम भारत जर्मन समझौते के दौरान, ये भी याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस जैव विविधता पार्क को भारत की पहली OECM फाइट घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आरावली जैव विविधता पार्क को भारत की पहली OECM अदर इफेक्टिव बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स फाइट के रूप में घोषित किया गया है आरावली जैव विविधता पार्क को। और आरावली जैव विविधता पार्क को किसके द्वारा जो है भारत की पहली OECM फाइट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा, IUCN के द्वारा घोषित किया गया है। आरावली जैव विविधता पार्क को भारत की पहली जो है अदर इफेक्टिव बेस्ड कंजर्वेशन मेजर फाइट के रूप में। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।